शोबिज़ में सबसे मुश्किल तरीन वन मैन शो और ये करता है। लाहौर में जो कमेडियन होते हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू जो कराची के कमेडियन है। कि शकील भाई के होने से ये आपको फायदा हुआ या बीइंग अ बिग ब्रदर या उल्टा नुकसान हुआ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज एहसन खान और आप देख रहे हैं एहसन खान शो। और आज मैं एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। नर्वस होने की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मेरे साथ आई शुड से कि दो लेजेंडरी लोग मौजूद हैं जिनको मैं देखता आया हूँ और इंजॉय करता हुआ आया हूँ। जो हमारा चाइल्डहुड जो है उनकी वजह से इतना अच्छा था, इतना मज़ेदार था, है भी, बल्कि अभी भी देख के बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ और वो हमारे पॉडकास्ट शो में आए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर मस्ताना साहब और परवेज सिद्दीकी सर। शुरू में आपने मुझे जो है ना वो बहुत ज्यादा अफसोस कर दिया, चाइल्डहुड कह के ना हमारी जो उम्रें उससे पता चल गया कि हम कितनी उम्र के हैं। नहीं वो गलती हुई, दिल पे मत ले यार। वो कह दिया है, वो अपने अल्फाज वापस ले ले। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जवानी में लेकिन यार अक्सर ये लफ्ज तो मतलब हर जगह आता है ना। ये बारिश लोग ऐसे सफेद दाढ़ी लेके आ जाते हैं, हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे हम। और ये तो भाई एकदम से चप्पल निकाल ली। वो हमारे एक होते थे लेजेंडरी आर्टिस्ट मलक अनोखा साहब। मलक अनोखा, ओके। तो उनसे किसी ने कहा कि आप आजकल दिखते नहीं, मतलब मैं सलमानी टोपी लगा के काम करता हूं। तो ये सारी बातें होती रहती हैं जी। आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं यकीन करें आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइस। मतलब आप दोनों को एक जगह देख के, एक फ्रेम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यकीन करें जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कोई बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए मैं बिल्कुल आई डोंट गेट इंस्पायर्ड और मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। कितना बड़ा भी फिल्म स्टार आ जाए तो आई कीप माई सेल्फ वेरी रेगुलर। ऐसा नहीं है आप कुछ फिल्म स्टार हो यार। नहीं मैं मतलब लेकिन जो आप लोग हैं ना, इन लोगों को देख के मुझे आपको अंदाजा भी, और आप तीसरी चौथी मुलाकात है हमारी, सेकंड मुलाकात। दिल में आप ये तो नहीं कह रहे दो बदतमीज किस्म के आदमी है किसी वक्त भी हमला कर रहे इस किस्म की कोई मुझे नहीं डर तो लग रहा है। नहीं आप ऐसी बात नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही समझे हो। अगर कवर करा थोड़ा सा, अगर मुझ से नहीं कहा उन्होंने तो तुम समझ जाओ मकसद उनका यही है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी जो ये पॉडकास्ट को लोग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फैमिली देखती है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे जो आजकल हो रहा है जी। तो बहरहाल जो भी हो रहा है सही हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत नन्हे बन जाओ तुम। आप कह रहे बस सब कुछ चल रहा है जिसका जो मर्जी है देख रहे हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर दुनिया है, पूरी समंदर है उसमें। ऐसे ना वो तो लगाओगे। अच्छा कहना चाह रहा है वो ये लपेट रहा है वही ये कह रहा तो दिल से कह दो, है ना। तुम्हारे को एक शेर याद आया मुझे इस बात का कि तू जो हर बात पे देता है परिंदों की मिसाल। ये बड़ा एक शेर है। अच्छा कि तू जो हर बात पे देता है परिंदों की मिसाल, इसका मतलब है तेरे शहर से हिजरत की जाए। तो ये परवेज कुछ कहना चाह रहा है, यानी कि दबे लफ्जों में तू जो देता है परिंदों की मिसाल, हर बात पर देता है परिंदों की मिसाल। इसीलिए महंगाई में 6,000 रुपए किलो मसूर की दाल। ये भाई महंगाई पे क्या कहेंगे जो रमजान शरीफ आ रहे हैं? महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई पे सर आप बताएं क्या? आपकी रमजान करीब है और रमजान सुना है, मतलब दूसरे मुल्कों में रमजान जब दूसरे हमारे जी सर मैं बिल्कुल गया हूँ, वहाँ पर कम हो जाती, सस्ती हो जाती। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी हुई है। वो अजीम लोग हैं। हमारी किताबों को पढ़ के देखे। मैं आपको बताऊं, मुझे मुसलमान यहाँ दिखे, इस्लाम वहाँ दिखा। वाह वाह वाह। यूरोप में दूसरी जगहों पे वाह वाह वाह। जो उनके हुस्न अखलाक, वाह वाह, ह्यूमन राइट्स एक जो उसको फॉलो करके जो चलते हैं और इंसानियत का देखें। मैं आपको एक बात बताऊं जी सर, दुनिया में हर मज़हब अलग है, उनकी इबादत अलग है, उनके गॉड्स अलग हैं, उनके सब कुछ अलग है। ऐसे ही है। लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना हम सब एक हैं, वो है ह्यूमन राइट्स। वो लोगों से मोहब्बत करना, इंसानियत। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसानियत सबसे पहली चीज है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात यह है कि क्या कर सकते हैं, उन्होंने ब्लैक फ्राइडे रखा हुआ है खामखा के लिए, अपने अवाम को रिलैक्स करने के लिए। वो चीजें ऐसी हैं, तुम जाओ ना
देखो वहाँ लाइन लगा के लोग पूरी रात से सुबह तक बैठे होते हैं, और जब वो दरवाजा खुलता है, जिस चीज पे हाथ रख दो वो आपका कम कीमत में। बस वो पहले जो अंदर लोग जाते हैं, ये बात जो परवेज ने की ना कि मैंने क्रिसमस में देखो ना, मुसलमान 50% नहीं 75% डिस्काउंट यहाँ भी होगा इंशाल्लाह। कब होगा? कोई तो ऐसा आएगा इंशाल्लाह। कोई नहीं आएगा, मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, आने लग भी नहीं रहा। परवेज ने बात की, मैं परवेज की बात को सेकंड करूं। परवेज वो क्या कहते हैं, थर्ड कर दे सर, थर्ड कर दे। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? एग्री। अच्छा सारी इनके साथ लफ्ज और है वो इखलाकियात। हमारे यहाँ गलती हो जाती है। मैं बताऊं, मैं शकील सिद्दीकी भाई, इनके बड़े भाई, हम जा रहे थे बहरन शकील भाई के साथ। मैं तो कहीं वो आया था, कहीं जाना था, बस कोई मेरे ज़ाहिर है मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती भाई, नहीं आती तो नहीं आती। अच्छा, मेरे हाथ में जो बैग था तो वो मैंने रखा वहाँ पे चेकिंग के लिए जी। तो एक गोरी आई, उनका भी सेम ऐसी होगा, वो उठा के ओह माय गॉड चले गई। अब मैं कैसे कहूँगी मेरा कैसे कह दूं कि थक गया हूँ। हाय 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 हाय। मैंने कहा शकील भाई कोई मेरा बैग लेके वो चली गई, अरे जास को बोलिए मेरा है, आप बोलो ना। मैंने टूटी मोटी इंग्लिश बोल के मैंने कह दिया ये मेरा है। वो उसने कहा कि सॉरी। अच्छा ये तो नहीं बोला, मैं नहीं बताऊंगी ये नहीं बताऊंगी मैं, ये तो नहीं बोला। अच्छा मैंने ये नहीं बताऊंगी ये नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो मुझे 3-4 जगह मिली भाई, लाइन में कहीं भी, और जहां जहां मेरा अपना सामना हुआ, सॉरी मैंने कहा यही कोई हमसे हो जाए, क्या हो गया ना, क्या हुआ, क्या होगी गलती, क्या हो गया, तुम्हारा पीछे क्यों पड़ रहे हो, क्या हो गया, ले ले तेरा ये ले। तो ये सही कह रहा है परवेज, ये इतना इंस्पायर हुआ उससे कि उनके घर तक चला गया। दिनों तो फिर उसने सॉरी किया, नंबर दिया था, एक्सचेंज हुआ, फिर उसके बाद फोन पे भी सॉरी किया उसने। ना ठड़क पना कहीं ना कहीं झाड़ी देते जाकिर भाई, आप ऐसा क्या गलत बात है, मतलब उससे ये टकराया क्यों फिर उसके बाद? तुम 4 दफा टकराए क्यों उससे? यार वो दूसरे जहाज से बैठना था, दूसरे जहाज में बैठना था। मतलब कहने का ये है कि वो अब अच्छा ये भी हो सकता है कि वो मेरा पीछा कर रही हो। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जानबूझ के पूरा प्लान बनाया उसने। हाँ यार ये भी हो सकता है कि वो सोच रही हो कि इसको देखो तो सही इंसान है भी कि ये भी हो सकता है। अच्छा यार परवेज, ये तुम्हारी कॉमेडी देखो, तुम सीरियस आदमी हो, तुम हो एक कॉमेडियन और तुम सीरियस आदमी, और मैं एक सीरियस आदमी हूँ। ओए होए, ये तो थोड़ा जोक है। मस्करे में मुझे यार बात याद आ गई। परवेज है या मैं, वो बड़ी बातें हम करते हैं जी जी। ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, अजीब लोग मिलेंगे। मुझे हम भी उनमें से नहीं। अभी जाहिर मैं पहले बदलिया टाउन रहता था जी, और परवेज सिद्दीकी भी, हम एक ही, अच्छा एक ही आप लोग एक ही इलाके के, मतलब एक ही इलाके के हैं, छोटा सा इलाका हमारा बदलिया, और वहीं से स्टार्ट हमारा हर जगह साथ साथ है। वाह। तो मैं भी चला गया अपने इलाके 3-4 दिन पहले अपने बेटे अली के साथ। तो मेरे बहुत पुराना दोस्त मिला। अब वो मुझे क्या कह रहा है, अरे जाकिर भाई क्या हाल है, खैरियत है? मैंने कहा शुक्र, तुम्हारा भतीजा ना बिल्कुल तुम्हारा भी चला गया। मैंने कहा अच्छा वो छिछोरपन करता है ना वो बड़ी रात नहीं शबरात। तो मैं शबरात चला गया था, वहाँ मैंने कब्रिस्तान भी जाना था जी। वहाँ पे कब्रिस्तान बड़े भाई मेरी इस दुनिया में नहीं है, जफर भाई मेरी अम्मी नहीं है, तो मैं दुआ के लिए भी गया, और फिर मैं वहां भी चला गया। तो वो इस तरह करके मिल गया। अच्छा एक देखिएगा, अब ये जो कॉमेडी जी, एक कितना मुश्किल काम जी, इंतहाई मुश्किल काम जी। अब कुछ लोग मिलते हैं आपको जी, वो क्या कहते, अरे जाकिर भाई क्या हाल है, खैर ठीक ठाक, ठीक है। अब तो वो पंचर की दुकान पे बैठा हुआ है या वेल्डिंग की दुकान पे बैठा हुआ है, क्या कहेगा, अरे बात सुनो, अब इस लड़के को ले जाओ, हमें ले जाओ, बड़ा छिछोर करता है, अरे ले जाओ, किसी काम का नहीं है अभी। और वो दूसरी बात, वो जो बैठा हुआ है किसी काम का नहीं है, तो कॉमेडियन बन जाओ। जो किसी काम का नहीं है तो उसको तुम ले जाओ। और पता ही नहीं कितना बड़ा आर्ट है ये। आदमी किसी भी मूड में बैठा हो ना, खामखा कह देंगे, एक लतीफा हो जाए, ये बड़ा होता है ये, या कुछ तो हो जाए, ये बड़ा डायलॉग बोल दो
यार आप यकीन करो मैयतों में नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक गरी की रहमत करे मोइन अख्तर साहब को हम किस तरीके से जान छुड़ा के आए यार, तुम देख रहे हो। अब वो आए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, या जनाजे कॉमन सेंस ही नहीं होता। वहाँ खड़े हो के तस्वीरें खिंचा लो, ये करो। अच्छा अब खड़े भी हो जाओ तो वो ऐसे हो जाए, खुद सेट हो रहा है यार, तू जगह देख ले कौन सी जगह है। लोगों को ये एहसास नहीं, वो एहसास की बात आ गई, वो कॉमन सेंस और एहसास की बात आ गई। हाँ ये जो है, और कॉमेडियंस के साथ ज्यादा होता है कि भाई कोई जोक हो जाए, कोई इस तरह का सिलसिला हो जाए। बाप मर गया तुझे अपनी बड़ी हुई, सही बात है। अरे कुछ सुना तो जाओ मजे का वाकया सुनाओ जी। हम दोनों रहते थे बल्दिया में, ईस्टर्न स्टूडियो जी, बड़ा मशहूर था, हमारे घर के करीब था। करीब नहीं था, हबीब बैंक पे था बल्दिया हमारा, साइड एरिया जी, साइड एरिया काफी दूर था हमारे घर से। तो हम दोनों पैदल 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 वहां तक चले जाते थे। अब वहां तक तो चले जाते थे लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे। सही। तो कोई सिस्टा करते थे, बाहर से बर्फ ले लेते थे थोड़ी सी, के हम अंदर जाए बर्फ लेके, तो लोग समझेंगे बर्फ लेके किसी ने मंगाई बर्फ तो अंदर जाके फेंक दी जी। इसी तरह हम जब दोनों चले गए, हमें ना दोनों को कहा कि वो फिल्म बन रही थी, पता नहीं वो मुस्तफा कुरैशी थे, और श्रीलंका की एक हीरोइन नहीं थी बहुत मशहूर, श्रीलंका की, बांग्लादेश की बात तो नहीं कर रहे, श्रीलंका की एक जीवा फिल्म, नहीं जीवा एक आर्टिस्ट था श्रीलंका का, जीवा नहीं शिवा तो शिवा। तो और एक फिल्म हमने कहना है फिल्म में काम करो, काम ठीक है, फिल्म में बहुत बड़ी बात है। तो हम तो बहुत खुश हो गए, बहुत बड़ी कास्टिंग हो गई है, कोई मेन रोल होगा, नजर नहीं आए होंगे फिल्म में। हमने कुर्ते पहने, हमारे बहुत सीन थे, किसी को छींक आ जाए निकल गई, हमारा सीन निकल गया, लेकिन हमने शोर कैसे डाल दिया, धोती कुर्ते चादरें पहनी, हम भी खड़े हो गए, 150 200 500 आदमी ऐसे ही हमारी तरह खड़े धोती पहन के, वो भी 500 लोग खड़े थे। अच्छा हमें ये नहीं, अच्छा वो था मजार बता दूं, वो था श्रीलंका का कोई मजार, माय गॉड। हाँ। तो हम सब श्रीलंकन बने हुए थे धोती कुर्ता पे। अच्छा लेकिन हमारे ध्यान में ये था कि बस हम फिल्म स्टार बन गए, तो बस ऑटोग्राफ देंगे उसके बाद। तो वो जब फिल्म बनी तो हमने जाके वहाँ पे बल्दिया गए, तो हमने शो डाल दिया कि मैंने कहा भाई फिल्म आ रही है देखना, और जरा लगेगी अब था क्या, नहीं सीन तो बताओ। मुस्तफा कुरैशी साहिबा खड़े, उसके बराबर में हीरोइन, उस तरफ हीरो, वही जीवा, शिवा यार शिवा। अब वो हम सब उनके पीछे दुआ मांग रहे, हट जाइए, दुआ मांग रहे। अच्छा, और पेमेंट क्या थी, मिली थी, ये बड़ी बात है, आलू गोश्त और एक रोटी। ओह माय गॉड, आलू गोश्त और एक रोटी। कितना मजा आया परवेज। अच्छा जी, हमने जाके बल्दिया में शो डाल दिया, हाँ फिल्म आ रही है ईद पे सर, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि कैसे शो डाल दी, लेकिन हाँ बचपना, हाँ हमने बोला क्या नहीं, हमने कहा जब हम खड़े, अच्छा हमें तो उस वक्त नहीं पता था कैमरा क्या होता है, इस साइड से चल रहा है, इस साइड से हम समझ रहे बहुत बन रही है, हाँ देर लग रही है, 1 घंटा हो गया। एक कवाली को उन्होंने 2 दिन में किया, दूसरे दिन भी बुलाया हमें, खाना दिया था उसके दूसरे दिन, खाना लंबा सीन, आलू पेट लंबा सीन। अरे मैंने बोला ये तो हमारे आधे घंटे की, हाँ ये तो स्क्रीन में हम ही लोग हो ना, दुआ पढ़ रहे हैं। जब फिल्म आई तो वो सीन ही कट गया। वो कहते रहे परवेज भाई कि छींक आजा निकल जाओ सीन। अच्छा नहीं डाला ही नहीं। ओह माय गॉड। एक और हमारा हौसला देखे, वो सिनेमा पे उस वक्त हाथ से लिखा जाते थे नाम, मुस्तफा कुरैशी, नदीम साहब, अच्छा ये पैराफ्लेक्स का दौर नहीं था ना, हाथ से नाम लिखते थे पेंटर, डिजिटलाइज। तो वो हबीब भाई को करते थे सिनेमा पे, वो बोर्ड बनाते थे, हम उनके पास चले गए, क्या हमारा नाम है, अल्लाहू अकबर। हमने कहा हबीब भाई क्या है, नाम तो डाल दो मेरा, प्रवेश जाकिर। क्या किया तुम लोगों ने, अभी फिल्म में चलो जाओ। यार देखो यार, वो उसमें ना कास्टिंग के नाम होते थे और फिर एंड में लिखे थे वगैरह वगैरह थे। बड़ा आपकी बुली हुई होगी, मजाक उड़ा होगा बहुत ज्यादा। उसके बाद से आपको सबक मिल गया होगा कि आप अब नहीं बता, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने नहीं किए, मतलब फिर हम किसी को बताते नहीं थे कि हम फिल्म में गए थे। ताकि भाई कुछ सवाल हो जाते हैं, मतलब लेकिन आपने एकदम ऑनेस्ट जवाब देने उन सवालों के। आपके ख्याल में परवेज भाई ज्यादा अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन आपने वो नहीं काम देना, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं करना, मतलब ऑनेस्ट, या शकील सिद्दीकी भाई, मतलब बड़े भाई ज्यादा अच्छे कॉमेडियन है या परवेज भाई? ऑनेस्ट जवाब दीजिए। सवाल परवेज होगा नहीं, आपसे यही तो बात है, उनसे थोड़ी करूंगा, ये नहीं करूंगा मैं, ये नहीं करूंगा मैं। ऑनेस्ट जवाब देना, घुमाना नहीं है सर।
शकील भाई बड़े आर्टिस्ट हैं और उनका देखिए अंदाज में आपको बताऊं कि जब वो मुल्क से बाहर कहीं काम करते हैं और किया उन्होंने, इंडिया बता दूं जी, तो आपने देखा कि वहाँ पे शाहरुख खान और ये अक्षय कुमार या दीगर लोग जो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने काम करना है, सीखना है। अभी भी मैं वीडियो देख रहा था कि जिसमें शाहरुख खान कह रहे हैं कि अक्षय कुमार कह रहे कि अच्छा अक्षय कुमार शाहरुख खान की जिसके साथ तस्वीर होती है ना, हाँ, उसके मिजाज उसी में जो है वो तकब्बुर जरूर आ जाता है। हाँ कि भाई शाहरुख खान सलमान खान के साथ भी तस्वीर है। शाहरुख खान कह रहे हैं कि शकील भाई हमने आपको देख के काम सीखा है, टाइमिंग सीखी है, और मैं ही कहूंगा अगर किसी ने एक्टिंग सीखनी है तो कॉमेडी सीखनी किसी से तो वो शकील भाई से सीखे। वाह वाह, शाहरुख खान कह रहे हैं और अक्षय कुमार कह रहे हैं। ये तो आपने तंबी बांध दी, सुन रहे नहीं? तो जब वो ये कह रहे हैं कि शकील भाई से सीखे, वो आर्टिस्ट कह रहे हैं, तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं कहूँगा परवेज जो है, शकील भाई छोटे आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है। आप परवेज की मैं बात करूं, शकील भाई का नाम मकाम अल्लाह ने दिया उनको। परवेज सिद्दीकी जो है, शकील भाई का जो स्टार्ट है वो थिएटर से है, स्टेज से है। इसका जो स्टार्ट है वो फंक्शन से है, वन मैन शो से। वन मैन शो, ये इनके बारे में और जिक्र पहले भी सर ने जिक्र किया है। दुनिया के शोबिज़ में सबसे मुश्किल तरीन वन मैन शो, और ये करता है, और सबसे महंगा तरीन है, और हमारे मुल्क में तो नहीं फूसड़ है। हाँ, कोई देते ही नहीं है पैसा हमारे। और आर्टिस्टों का मैं समझता हूँ जहाँ तक जो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी कोई कीमत भी नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, आपको पहले जवाब आपने दे दिया। आप उन शकील भाई को हायर रखते हैं अपनी जगह, जाहिर है नहीं, वो तो एक मकाम उनको देख के तो अपनी जगह आर्टिस्ट है। और लेकिन सर मैं थोड़ा सा जी कि शकील सिद्दीकी भाई बहुत बड़े स्टार है हमारे पाकिस्तान, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। हम कहीं वो क्या कहते हैं आप उसको, गूगल पे जब आप नाम डालते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट कॉमेडियन, तो शकील सिद्दीकी, इसमें तो कोई वो कोई डाउट। कुछ सवाल सर मैं परवेज सिद्दीकी की मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँ कि शकील भाई फिल्म स्टार, टीवी स्टार, पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन परवेज सिद्दीकी ने जो अपना नाम, अपना मकाम जो बनाया है वो मैं वही अब मैं बता देता हूँ। ड्रामा जो मैं करता हूँ ना, थिएटर वगैरह, इससे दुनिया की 2 जगहों पे गया हूँ। दुबई जाके ड्रामा किया है, मस्कत किया है, लेकिन वन मैन शो से मैं 24 मुल्क घूमा हूँ। वाह वाह वाह। ड्रामा क्यों करते हो? ड्रामा सिर्फ अपने रूह को तस्कीन देने के लिए, जिसे वो उसमें आजकल जुबान में कहते हैं कीड़ा मारने के लिए। वाह वाह वाह। और दुनिया में एक बात बता दूं मैं आपको, मैं हर जगह जाके कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आपने सब एकेडमियां देखी होंगी जी, फन अदाकारी की, मौसीकी की, शायरी की, गुफ्तगू के अंदाज के सिखाने का, ड्रम सीख लो, गिटार सीख लो। मुझे कोई एकेडमी पूरी दुनिया में गूगल पे सर्च करके बता दे कि कॉमेडी की कोई एकेडमी हो। नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई सिखा ही नहीं सकता। मैं आपके अंदर घुस के वो फीलिंग्स ला ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता कि ये अल्लाह की देन होती है। लेकिन 2 एकेडमी तो सामने बैठी हुई मेरे अभी, बिलीव मी, यू गाइस आर। मैं बताऊं आपको, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो इवन मेरी गैदरिंग भी है उसमें जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग वो आप लोगों के जोक्स को कर के या आगे पीछे कर के वो हम भी कॉमेडियन अपनी अपनी कैपेसिटी में बन गए। आप वो बोलते हैं उसको बुलाओगे तो मजा आएगा, जो होता है ना, होता है गैदरिंग का एक मरकज जो होता है, हर गैदरिंग में एक बच्चा होता है जो उसको बोलते हैं उसको लेके आओ, वो बड़ा तो वो इतना मुफ्ता होता है कि उसको लोग ना पिकनिक में और इधर उधर भी फ्री में ले आते हैं। लेकिन ले जाओ बड़ा ही, क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी होती है, कंपनी अच्छी लाइट कंपनी होती है। लेकिन सब वो स्टेज शो देख के वो वैसे ही था, मैं वैसे ही, हम ऐसे थे मेरे ख्याल में। मे बी तो मतलब ये इन माय ओपिनियन, जैसे नादिर है, नादिर तो खुद कहता है कि भाई मैंने तो कॉमेडी सीखी आप लोगों को देख के। और जब मेरी भी उससे मुलाकात नादिर से हुई थी, वो हमारे एक उसमें आए, ओपनिंग में आए थे, सैलून की ओपनिंग में, पुरानी बात है 2 साल पुरानी। तो वो उस वक्त नादिर बहुत ज्यादा, अब तो खैर बहुत बड़े वो स्टार बन गए, उतने ज्यादा मतलब ग्रोइंग स्टार थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपको देख के मुझे एकदम उमर शरीफ याद आ जाते हैं, जो आपकी टाइमिंग है और आप वही जोक्स करते हैं। तो कह रहे हाँ मैं करता हूँ भाई, आपका भी नाम लिया, सबका नाम लिया, मतलब ये एग्रीड कि भाई मैं तो बना आप लोग। वो बच्चा बहुत अच्छा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, वो बहुत छोटी उम्र से, अब अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, हमारी तो देखें, दुआ है, किसी का नसीब कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो लिखा है ना, बेशक वो 2 पहाड़ों के बीच में मिलेगा, और जो नहीं लिखा ना, वो 2 दांतों के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें भी रिस्क हो ना, तो पेट के अंदर नहीं जा सकता। अरे यार क्या बात कर दी, अमेजिंग। ये अल्लाह ताला की एक बिल्कुल लिखी हुई बात है। अक्सर तो वो बच्चा
मैं लेके आया नादिर को जी। ओ माय गॉड, ये तो भाई रिवील हो रही है बात। हाँ, ये मैं आपको सबको भाई बात रिवील हो रही है। तो ये तो क्या कहते हैं वो, ये नादिर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मेरा एक थिएटर पे नाम था परवेज पटाखा। परवेज बाकायदा मेरे पास आया, कहने का परवेज भाई आपको वो उसमें मैं शी बॉय का रोल था, आप देखिएगा उमर भाई के साथ है। मैं बड़ा यूं करके बैठता था। हाँ, मुझे आपके सारे रोल याद है। परवेज पटाखा। तो उसने बोला ये नाम बहुत अच्छा है परवेज भाई, ये नाम मैं रख लूं, नादिर पटाखा। मैंने रख लो। 6-7 महीने वो नादिर पटाखा के नाम से चला। मैंने, वो कहता था वन मैन शो करना है, अहमद और ये आए, मैंने मेरा बेटा गवाया सर, वो भी बताएगा, मेरे तो भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह, अल्लाह ताला उसको, मैं कह रहा हूँ ना, और तरक्की दे। उसको मैंने एंट्री लिख के दी। अल्लाह, ये भी मैं आपके तवज्जुह से बता रहा हूँ। वाह वाह वाह, वो भी जिंदा है, मैं भी हूँ। वाह वाह, मैंने लिख के दी। लिखने के बाद उन दोनों को रिहर्सल कराया। बी अम्मा पार्क है नागन चौरंगी में एक, वहां फेस्टिवल होता है, वहां गए, ये बेचारे हूट हो गए। तो बहुत दिल बर्दाश्त होके रोते हुए आंसुओं के साथ आया कि नहीं, मेरा काम ये नहीं है, अल्लाह, मेरा वही काम है जो मैं करता हूँ रोडों पे, लोगों से छेड़छाड़ ये वो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी नहीं होता था, हमारे भी बहुत दफा दिल टूटा है, बहुत दफा रह गए, लेकिन एक मेहनत करते रहोगे ना, गाते गाते गवैया बनता है, आप करते रहो, आ जाएगा सब कुछ। तो फिर आज नादिर है। क्या बात बहुत है। ना सिर्फ मैंने लेके आया, आपने कितना एक मतलब अहमद सब भाइयों की तरह बच्चे, हाँ, ये तो बहुत खुशी होती है। लेकिन ये लोग जो है ना, मैं, क्योंकि ये लोग खुद बोलते, जब मेरी मुलाकात पहले हुई थी तो कहते हैं भाई हमने इन लोगों को देख के सीखा है। यू गाइस आर, वो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी, उसके अंदर जुस्तजू बहुत, उसके अंदर जुस्तजू बहुत। हाँ, वो जोक्स भी वही करते, यानी जोक्स भी एग्जैक्टली। नादिर ने तो प्रैंक किया था, क्योंकि मैं देखता हूँ नादिर के प्रैंक, पहले दिखता था, अब तो मौका नहीं लगता इतना शुरू में। तो उसमें आपका पकड़ा था, प्रैंक किया था कि मैं नहीं बताऊंगा, वो प्रैंक किया था पूरा उसने। फोन किया जाकिर, मैं ये कर रहा हूं, मैंने कहा करो, अच्छी बात है। उसमें जुस्तजू बहुत है, मेहनत की लगन बहुत थी, पिटा भी बहुत है। देखिए प्रैंक करना आसान नहीं, उसमें बड़ी चमाटे पड़ती है। असली होता है, तो खैर प्रैंक नकली। एक बच्चा होता है ना आपके, सारा प्रोडक्शन को संभालते हैं, आमिर बाबा जी, वो उसका सीनियर है। हाँ, आमिर बाबा उस्मानी साहब के पास मैंने भेजा था नादिर को मैंने भेजा था, उस्मानी से मिलवाया। वाह वाह वाह, उस्मानी एग्जैक्टली, उसके पास मैंने भेजा था। उसको भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? नहीं, उस्मानी के पास भेजा था नादिर को, हाँ, और अहमद को। वाह वाह, इसको रखो, इनसे काम लो। फिर हुआ ऐसे कि उसका पीठ पीछे क्या है, मैं तो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि नादिर ने फिर मुझे कहा था कि परवेज भाई, आने वाला जमाना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब पे आप काम करें। यूट्यूब मुझे पता ही नहीं था, सबको ये काम, यूट्यूब क्या होता, मुझे तो सिर्फ बर्नौल का ट्यूब पता था, या यानी वो विजनरी था, नादिर का ट्यूब करो, तुम लोग भी करो, या साइकिल का ट्यूब, मुझे यूट्यूब का नहीं पता था। अच्छा, पता वैसे भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, हम अपने जोन में थे, कभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कभी इंग्लैंड निकल गया, कभी मैं यूरोप चला गया, मिडिल ईस्ट चला गया। सर, ये आर्टिस्टों का काम उस वक्त बड़ा वो था, टाइम नहीं दे पाते थे। हाँ, लेकिन उसने अचीव किया। हाँ, उसमें अल्लाह ताला ने बरकतें दी, उसकी माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की खिदमत, बड़ों के एहतराम, इज्जत, आज वो मकाम है। अल्लाह ताला उसको और मकाम दे। बेशक। सर, मैंने परवेज भाई आपसे बात हो रही थी, जाकिर भाई आपकी तरफ भी आऊंगा, आप ये नहीं समझेगा सारी बातें परवेज भाई से कर रहा हूँ। नहीं, वो है कि बात निकली तो मैंने बता दी। परवेज को ये भी कहना आपने, आप इसको बुजुर्गों में आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बुजुर्गों चादरें चढ़ती बुजुर्गों। बुजुर्ग कौन लग रहा है भाई, बताओ कौन लग रहा है? काफी लोग बैठे हैं, बताओ। अब तुम ये नहीं बताना कि तुमने बालों वाली टोपी। एग्जैक्टली उधर वो। अच्छा, परवेज ने इतने कैरेक्टर किए, इतने गेटअप किए, एक बात मैं उन्होंने परवेज की एक बात और बता दूं आपको। जी बताएं। इसने भी बताई नहीं है। ये पहले डांसर थे जी। ओ तेरी, और एक गाने पे ये डांस करते थे, एक चतर नार बड़ी होशियार करके सिंगार मेरे मन के द्वारे जाते हम मर्द जाते रहे। ये हमारे पड़ोसी मुल्क सब कॉन्टिनेंटल के जबरदस्त परवेज जो है, कैसे किशोर कुमार साहब, क्या बात, वो भी वर्सटाइल आर्टिस्ट, कमाल सिंगर है, आर्टिस्ट। 35 साल पहले, और ये परवेज बिल्कुल
अच्छा, पर उस वक्त तो फंक्शन क्या होते थे जहाँ किसी गली में लाइटें लगती थी, वो फंक्शन है वो। अरे वो भी एक वाकया है, ये भी एक वाकया है। ओह माय गॉड। सुने, जहाँ टेंट देखते थे जाते थे, यार वो हम लोग फंक्शन करते हैं, आप करवा लें, अगर देना हो पैसे तो दे देना, ये तो फन तो देख लो। इत्तेफाक से एक दफा ऐसा हुआ कि किसी के वालिद का कोई था कुल क्या जी, टेंट अच्छा लगाया था, पैसे वाले लोग थे, हम समझे शादी का ये टेंट। अंदर घुस गए, मैंने कहा फंक्शन कराना, तो बोले हमारा बाप मर गया, तुझे फंक्शन की पड़ी। रियल वाकया सुना रहा हूँ मैं आपको, सच्चा। अच्छा, हमने ऐसे भी किया है। तो क्या हॉल में शादी हो रही कहीं, तो उन्होंने क्या, जैसे दूसरे मोहल्ले में कहीं बारात लेके गए, वहाँ शादी वादी है, तो वापस जब बारात आएगी तो आपने फंक्शन करना है। हम चले गए फंक्शन करने, वो अभी बारात आई नहीं जी। अब देखा तो मैंने स्टेज ना कुछ तख्त पड़े में, तो मैंने अंकल से बोला तो फंक्शन था नहीं क्या, कैंसिल हो गया? बोला नहीं है। मैंने बोला तो फिर तक तुम लोग लगाओ ना, तुमको ठेका दिया। ओह माय गॉड, वो ठेका भी हमारा। अल्लाह। फिर हमने वो खुद लगाया, रस्सियां वस्सियां ऊपर, दरी वरी, जब तक मेहमान आए हम तैयार हो गए। क्या स्ट्रगल है यार, क्या पहले मजदूर, फिर उसी पे परफॉर्मेंस। ये स्ट्रगल हर किसी ने नहीं, दीवानगी है ये। हाँ, ये बच्चे नहीं समझेंगे भाई, मोहब्बत है, दीवानगी है काम। इनको नहीं पता ना, ये पैदल, अभी पॉडकास्ट में बताया था ना, ये बिल्कुल हकीकत है, ये पैदल चल चल के गए। हमने जूतियां घिस दी हैं सर, पीटीवी में कोई घुसने नहीं देता था। मैं तो बिल्कुल हाँ लाइन लगी होती थी, नहीं सर, वहाँ फिरौन लोग बैठे हुए थे ना। हाँ, वो नहीं होता था। और अब देखिए खाली पड़ा हुआ। जो अच्छे थे अल्लाह ताला अगर चले गए तो उनको गरीक रहमत करे, बेशक। जो बुरे थे तो अल्लाह ताला उनको भी माफ करे। बहुत सारे लोग दिल पे मतलब दिल की बात दरअसल ये, उसी जमाने में उमर शरीफ साहब ने भी अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि जो टैलेंट होता है ना, वो किसी चैनल का मोहताज नहीं होता। अब तो कोई तो नहीं रोक रहा, करोगे मुझे बता। अब क्या रोकेगा, अब तो हमारे पास अपने कैमरे सब कुछ लगाएंगे और शुरू हो जाएंगे। सही बात है। वो कोई भी जो है ना, अब आजकल का बच्चा भी वो तो है, सभी सारे स्टार है, सेंसेशन बन जाता है भाई सुबह। परवेज भाई, आपसे पूछूंगा, मैंने ऑफ द कैमरा आपसे पूछा था जब आपसे मुलाकात हुई थी, कि शकील भाई के होने से ये आपको फायदा हुआ या बीइंग अ बिग ब्रदर, या उल्टा नुकसान हुआ? इसकी मैं वजह, इसके पीछे लॉजिक मेरी जो है, जैसे बड़े जो स्टार जैसे अमिताभ बच्चन है, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अभिषेक बच्चन के लिए। यानी आमतौर पे जो बड़ा स्टार होता है, तो जो बच्चे या छोटे भाई होते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि फिर वो उनसे कंपेयर करते हैं। तो ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा कि शकील भाई के होने से आपको एज अ आर्टिस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई? लोग समझते हैं एडवांटेज हुआ होगा, लेकिन मुझे, मेरी ओपिनियन के मुताबिक शायद थोड़ी और मुश्किलात बढ़ गई होंगी आपकी। हम दोनों की जो थी ना, है तो कॉमेडी नहीं, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज है ना, एक ड्रामेटिक होता है और एक वन मैन शो जी। तो इस वजह से मैंने इसीलिए ना ट्रैक अपना उधर बदल लिया। सही। अगर मैं भी थिएटर की तरफ आता, इनको पता है मैं थिएटर नहीं करता था, मैं इनको भी कहता था कि आने वाले दिन जो है ना, मुझे कहीं वो डार्क फील होता है, वो अंधेरा सा दिख रहा है, थिएटर खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिस किस्म के जिस नहज पे आ गया है। तो आप लोग भी वैरायटी की तरफ इन लोगों को मैं लेके आया हूँ, कह के। ये हो गया, शकील शाह हो गया, हमारे पास पैसे होते थे जेब में, मैं और शकील शाह पैसे होते थे, मैं और शकील शाह बैठे हुए हॉल पर ही आया, कैसे बैठे हो? कुछ भी नहीं यार, क्या हुआ यार? वो ड्रामा किया था, प्रोड्यूसर भाग गया, पैसे नहीं मिले। तो ये कहता था यार तुम ड्रामा क्यों करते हो, तो तुम लोग ये फंक्शन किया करो। तो एक दफा ये और अपना ये कहते थे नहीं बहुत मुश्किल काम है ये। मैंने कहा क्या काम है? डबल में अगर कर रहे हो, वन मैन शो तो अलग होता है, एक डिफरेंट चीज है। खुद बोल के, खुद रिएक्ट करके, खुद लोगों को हंसाना। मैंने कहा आप दोनों मिलके करो, लोग करते हैं ना। तुम किसी के साथ जोड़ी बना लो, जो ड्रामे में सीन होता है, उस हाईलाइट सीन को आके स्टेज पे आके कर दो फंक्शनों में, तो फिर उनके समझ में आया। एक दिन ये और मलिक अनोखा साहब, ये दोनों आए अंबर ऑडिटोरियम में। तो मैं और शकील शाह बैठे थे, तो वही हाल हुआ कि यार पैसे नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो वो भी बैठे पैसा नहीं है मलिक अनोखा साहब, ये भी तो करता है फंक्शन। तो उनके एक अंदाज था, स्टाइल था जी। तो मैंने कहा मलिक साहब हम लोग को नहीं आता है, क्या करना है? ओए ये करना है, तेरी माँ की तेरी वो बड़े स्पॉन्टेनियस थे, उनके जो वाकयात है ना बड़े जबरदस्त। एक हमारा दोस्त वो बैठा हुआ है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, एक दोस्त आया जी, वो शागिर्द इनका जी, भाई इधर आ, कहाँ जा रहा है? सर मैं जा रहा हूँ जिंदा पीर मजार पे, एक बहुत अच्छे नहीं गायब शाह मजार है।
बहुत बड़ी हस्ती। तो गायब शाह जा रहा हूँ मजार पे, मतलब बहुत अच्छे। गायब शाह जा रहा है, जो हाजिर है उन पे हाजिरी नहीं लगा, जो हाजिर है उनसे मिल। तो गायब शाह जा रहा है, बैठ जाओ। उनके बातों बातों में कॉमेडी होती थी। यानी कि एक दफा मैं उनको छोड़ दिया, मैं गाड़ी पे, मेरी ड्यूटी थी, हॉर्न दिया, ऊपर से नीचे आए, हालांकि गाड़ी उनके पास भी थी, लेकिन वो कहते थे मुझे लेके जाया करो। तो एक शागिर्द हॉर्न दिया, मैंने कहा नीचे आ जाए, वो कह रहे ऊपर आ जाओ। मैंने कहा आप आ जाए, मैं सलाम हूँ, आ जाओ ऊपर आ। बात टाइमिंग ऐसी थी, चलते फिरते बातें करते, इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। अरे भाई बहुत बड़े लोग थे और बड़ी चीजें सीखी इन लोगों से, सबसे सीखी थोड़ी। परवेज भाई ये बताएं कि आपकी मुलाकात राजपाल यादव साहब से भी हुई इंडिया में, कृष्णा से भी हुई, तो आपके ख्याल में हाउ डू यू रेट दोस गाइस, राजपाल यादव और कृष्णा, क्या उनकी टाइमिंग के बारे में आप क्या कहते हैं, मतलब हाउ डू यू रेट देम, क्या लगता है? बहुत अच्छे, ये सारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं सर, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे ये वो कृष्णा जो है। कृष्णा तो नहीं है थिएटर का, मैं आपको बताता हूँ। थिएटर के नवाजुद्दीन हो गए, अपना एक इंतकाल हो गया, कौन सी पूरी थे, ओमपुरी, ये थिएटर के आर्टिस्ट हैं। अनुपम खेर, ये थिएटर के आर्टिस्ट हैं। नसीरुद्दीन शाह, ये पारिश रावल, ये जो आप देखते हैं, पारिश रावल कमाल एक्टर, जी ये थिएटर के है ना सारे। ये एक वो बहुत कौन सा आता है, तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, जी जो मेन रोल है, जी उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बड़े, उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा, काम किया? जेठालाल जी, वो थिएटर का आर्टिस्ट है। वो गुजराती थिएटर का इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि उसका अनाउंस हो जाता है यूएसए, यूके में, सोल्ड आउट। वाह 4-5 कैरेक्टर के साथ वो ड्रामे करते हैं। वाह उसकी वजह यही है कि इन सब की टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कॉमेडी हमारी बहुत रिच है, पाकिस्तान की ह्यूमर बहुत अच्छा है। और फिर उमर शरीफ भाई ने आके ना वो लतीफा सिस्टम खत्म कर दिया, जोक सुना के हटाना, वो फिर बातों बातों में जो ह्यूमर और फिर ऑब्जर्वेशन, वो हमारी बहुत पकड़ है उसमें। पहले तो लतीफे होते थे ना, उसमें आगे नहीं जा सकते। सलीम छबीला साहब जो सुनाते थे, जोक सुनाते थे, वो तो सलीम छबीला इतने बड़े आर्टिस्ट थे, 26 वॉल्यूम है उनके मार्केट में। अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे सलीम छबीला, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन। और मैं क्या, मेरी क्या औकात, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब उनके हर लतीफे को अपनी एक फिल्म में लेते थे। एक फिल्म देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन जो कहता है वो कुत्ते के खाने का केक है, तो कहता है यही खाओगे या घर ले जाओगे, ये लतीफा उन्हीं का है। और बहुत सारे लतीफे, बहुत सारी चीजें यूज हुई। फिर ऐसा वक्त भी आया, कोई एक फिल्म बनी थी अभी, क्या भागम भाग कौन से थे, उसमें मेरे 3 लतीफे यूज किए हैं उन लोगों। भागम भाग ऐसे पैसे तो बोलिए भाई। नहीं, अगर मैं चला जाता तो रॉयल्टी देते सर। ये बात बताओ, ये भी बड़ी अच्छी बात की, वहाँ की ऑनेस्टी बता रहा हूँ मैं, कितने ऑनेस्ट है। हाँ, कि एक खाका हम कर रहे थे, मैं और वो इसमें कॉमेडी सर्कस में। हाँ, तो वो खाका लिखा हुआ था किसी ऐसे साहब का जो उनको मिल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने 2 दिन ढूंढा, फिर पता चला उनका इंतकाल हो गया। फिर उनकी वाइफ को ढूंढा, फिर उसकी रॉयल्टी दी, फिर वो खाका किया। वरना तो वो तो मर गए थे, ग्रो कर रहे हैं वो लोग। कभी 2 नंबर ही नहीं की। दाल रोटी ना दें हमारे लोग यार। नहीं, वहाँ रॉयल्टी मिलती है सर, जितनी दफा चलेगा। या तो बोले यार एक दफा दे तो दी, तो पैसे यहाँ पे तो है नहीं ना कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। अब देखिए ना कि जब तमाम आर्टिस्ट कॉमेडियन वहां जा रहे थे कॉमेडी सर्कस के बाद, सर आप तो कॉमेडी सर्कस से पहले गए थे ना, वो तो बाद में शुरू हुआ था। यहाँ कुछ आर्टिस्ट को पैसे रह गए थे ना, तो बड़ी बात है। देखे ना, जब कुछ कॉमेडियन यहाँ पे आ गए, वहाँ पे काम करके, तो कुछ पैसे उनके वहां रह गए थे, दिए, तो फिर पैसे उन्होंने दिए। माय गॉड, वरना हु केयर्स वाली बात है। और यहाँ पे आप हैं, यहाँ काम करके पैसे लेके दिखाएं आप। शकील भाई के 2-2.5 करोड़ रुपए फंस गए थे, दिए। माय गॉड। और यहाँ तो मतलब कौन, हु केयर्स। मैं कहता हूँ कि यहाँ हम, मुझसे किसी ने पूछा ना, हम वो कहते जियो के शो में, वो कौन, साहिल लोधी की शाइस्ता लोधी जी, उन्होंने पूछा कि आप बताएं इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क। मैंने कहा बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये वहाँ का एजेंट है, काम काटना पड़ जाएगा। काटना पड़ जाएगा। मैं रियल बता दूंगा साफ। आप कहेंगे कि देखो वहाँ की तारीफ करें, तो सर उनका स्क्रीन इस वजह से चमकता है, उसमें मेहनत, ऑनेस्ट, और ये चीज समझ में आ गई। जाकिर भाई, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? एक नाम लेना आपने, जो आपका वो आप बोलते हैं मेरा अगेन
एक नाम दे दीजिए कि यही वाज द बेस्ट कॉमेडियन, मेरे हिसाब से इस सदी के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन ये है, एक बताइएगा। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा बचपन से यही क्या नाम है ये शौक रखता था थोड़ा सा, तो उस दौर में मैं थिएटर या टेलीविजन पे ना था। कोई भी एक नाम लीजिए। मैं फिल्में देखा करता था मुनव्वर शरीफ साहब की। ओके, आपके हिसाब से वो ही इज द अल्टीमेट, मतलब वो आपसे सबसे ज्यादा मुनव्वर शरीफ, क्या कमाल। हाँ, ना मैंने थिएटर पे काम किया हुआ था, ना थिएटर देखा हुआ था, फिल्में देखा करते थे। तो मुनव्वर शरीफ साहब की फिल्में शीदा पिस्तौल, तो जीरा ब्लेड, तो शौकन मेले दी, तो ये फिल्में मतलब वो आपको लगता है कि वो आपके रूहानी उस्ताद कह लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जब यहाँ स्टेज पर आए तो स्टेज पर सब तमाम आर्टिस्ट को देखा, फिर उमर शरीफ भाई को देखा। हाँ। और फिर उनके साथ काम किया। हाँ, वो तो उमर शरीफ साहब भी उनके बहुत बड़े वो तो खुद तो सुना है उनको दीवार को प्यार कैसे करके। नहीं, उनकी तस्वीर लगी होती है, सुबह उठ के देखते थे रोज। सुबह आंख खुलते ही ड्राइंग रूम तो बेडरूम में उनकी तस्वीर सामने लगी हुई थी, उठते ही उनको देखते थे। तो वो झलक जो है ना, उनकी झलक उमर भाई में नजर। हाँ, वो असल में वो तो खुद कहते थे उमर भाई। और मुझसे इससे पहले कि आप पूछे, मैं पूछ रहा हूँ, सेम टू यू सर। आई लव यू टू। और जो बातें 45 साल पहले मुनव्वर शरीफ साहब ने इतनी टाइमिंग उस वक्त, तो 45 साल के बाद मैंने देखा उनकी बातें लोग कर रहे हैं। तो कितना करंट होगा, कितना उनका वो सोच उनकी खत्म है। टाइमिंग जो उस वक्त वैलिड थे आज भी वैलिड। टाइमिंग खत्म है, उनका खत्म। क्या बात है, पेन तोड़ दें आप। और इतनी अच्छी करते थे। अच्छा, उनकी कुछ जुमले लोगों को ये इतना याद नहीं होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कोई जुमला उनका। एक फिल्म में एक ही लड़की को खालिद अब्बास डार साहब की और मुनव्वर शरीफ साहब भी प्यार करते हैं। सही। तो वो पैसे वाले होते हैं खालिद अब्बास डार साहब। सही। तो वो पैसे को ना फैला के ना मुनव्वर शरीफ साहब के सामने आते, कहते नोट बड़े खर्च कितने करा, चुप कर जाते करिए। फिर वो कहते हैं इनको देख के, नोट बड़े खर्च कितने करा, कहते हैं बेबी दी कमर पक्की करवा ले। नहीं, और एक फिल्म में पता है क्या, अब किसी का मियाँ चला गया, 6 महीने से गायब है, ठीक है, तो वो औरत किसी उजड़ी भी आएगी ना, तो वो मलंग बने में बैठे थे और वो ना बड़ी लश पश होके आई हुई है और ये बताने के बाबा जी मेरे शोहर जड़ा 6 महीने हो गए ने कार नहीं आया, तुसी दुआ करो आ जावे। तो उसके मेकअप देख के कहते हैं लिपस्टिक ते तू इंज खिंच के लाया कि रोज मिलने आता है। लिपस्टिक ऐसा लगाया जैसे रोज मिलने आता है। सर ये सुनने में आता है कि लाहौर में जो कॉमेडियन होते हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू जो कराची के कॉमेडियन। कराची में तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों को दरकिनार किया जाता है, उसमें चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यहाँ के पढ़े लिखे लोग हो, चाहे यहाँ के कॉमेडियन हो। पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता कि हमारा कसूर यही है कि हम कराची में रहते हैं। सर ये आप जाकिर भाई आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि जो पंजाब के जो कॉमेडियन होते हैं उनको सुना है बड़ा, उसकी एक वजह भी है, देखिए रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि वो रिस्पेक्ट के काबिल है, उसकी वजह ही है। एक वजह मैं अब मैं बता देता हूँ, वो एक दूसरे को लेके चलना आता है, अपने छोटों को लेके चलते हैं, बड़ों की वो एहतराम करते हैं। हमारे 8-10 हैं वही आपस में लड़ते रहते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। थोड़ा सा वो जो सूबा है ना पंजाब का, वो शहर है, वो बड़ा है, ज्यादा देखा जाता है। नहीं, सिंध भी बड़ा है, जरूरी थोड़ी है। अगर लाहौर में अपना चहलम है, दूसरा है, ये है, वो है, या क्या है उसको, जितने भी सूबे हैं, इंटीरियर पंजाब, इसी तरह इंटीरियर सिंध भी तो है, तो ये भी बड़ा है, लेकिन वहाँ पे देखे नहीं जाते। लेकिन यहाँ के हमारे सूबाई हुकूमत को कुछ चाहिए, वहाँ पर सिर्फ पंजाबी बोली जाती है यहाँ पर, लेकिन पंजाबी में ना एडवांटेज बहुत है। मैं वही कह रहा हूँ, पूरा पंजाब उसके बातों के कोई उसके बातों के 3-4 मायने निकलते हैं, उर्दू के नहीं निकलते। उर्दू के डायरेक्ट आप कुछ कर देंगे ना तो वो डायरेक्ट चला जाता है। एक दफा कहा था ना अनवर मकसूद साहब ने कि दिलदार परवेज भट्टी ने उनको बुला लिया नूर मकसूद जी, अब तशरीफ लाते हैं आपके सामने नूर मकसूद। तो अनवर मकसूद को नूर मकसूद अनवर मकसूद साहब गए स्टेज पे जाके, हाँ वो गए, कहने के अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुला लिया, लेकिन अगला फनकार जो है उसको मैं बुलाऊंगा क्योंकि उसका नाम है अल्लन फकीर। फकीर बनना। अच्छा सर,
कुछ सवाल आखिर में करूंगा आपसे, फिर इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, मेरी टीम मुझे कहीं रोको, लेकिन मैं दिल नहीं चाह रहा रोकने का। तो आपका होता कितने मिनट का ये? सर ये तो हमारा शॉर्ट। सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने CID का रोल भी अदा किया, जो 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 आपने वो कैसे करते थे आप? CID कुछ तो गड़बड़ है। उसमें भी समझे कि उसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं, शकील शाह उस वक्त बहुत अच्छा लिखना, बहुत मेहनत करना, मैं दिखता था बड़ा शौक से, कुछ तो गड़बड़ है, आपके कोई मसला है। बड़ा क्रिएटिव आदमी है अब भी। और उस पर फिर परवेज सदीकी भी लिखते थे, हम बैठ के फिर बहुत टाइम निकालते थे, और इन्होंने मुझे बनाया। और एक आपका वो भी मैंने देखा था, जिसमें अभी मैं देख रहा था परवेज भाई का, जिसमें वो बने हुए ये PK, वो PK वाला जो फिल्म मैंने देखी है, बड़े कमाल आपने लिखा है AR उसमें आप वो बने हुए ना, क्या बने हुए बाबा, वो जो मेन रोल था ना, वो आप मिल भी रहे तो फसल निकाला था रोल इनके लिए। काम तो अब भी हम चाहते हैं कि वो PK वाला अच्छा था, वो बड़ा मजेदार था, बड़ा मजा आया। मैं तो मैं देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। एक फिल्म और लिखी हुई है मेरे पास, तो अभी कौन सी नेक्स्ट फिल्म आप कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैं वो यार अभी यहाँ से कुछ करते हैं ना। हाँ नहीं तो भाई, मैं ऑन द कैमरा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कुछ ऐसा सिलसिला बनाएं ताकि आप हमारे ऑडियंस के लिए आए और हम थोड़ा सा कुछ इसमें एक्टिविटी करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ओके, सो मुझे तो वाकई दिल नहीं चाह रहा, लोग मुझे कह रहे हैं भाई खत्म कर दो, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। लोग नहीं कह रहे होंगे, जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, लोग तो देखने वाले, लोग तो देख रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन देख रहे होंगे। ऑनर है ऐसे परवेज भाई, जाकिर भाई, ऑनर, और आपसे मुलाकात होती रहेगी अल्लाह ने चाहा, और मुझे बहुत मजा आया और वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपका, जाकिर भाई आपका, इट्स अ प्लेजर, और बहुत खुशी हुई आप लोग आए, लेजेंडरी हमारे लोग स्टूडियो में आए, इन्होंने हमें इज्जत बख्शी और बहुत मजा आया बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।